हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आप सबके सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो गए जी। चलिए जी, वेरी गुड। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सबके एग्जाम अच्छे हुए होंगे। जहां तक मेरी बच्चों से बात होती थी बीच में, तो बच्चों ने बताया, मुझे इन्फॉर्म करा कि बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे हुए। कुछ बच्चों ने बताया कि थोड़ा मैथ्स का एग्जाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा। तो मैथ्स का एग्जाम ओवरऑल थोड़ा टफ आया था बेटा, सब बच्चों का थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है जी। और वैसे भी मैं आपको अपनी वीडियोस में या अपने आप क्लासेस के अंदर बताता आया हूँ कि आपका चारों में से एक पेपर कहीं ना कहीं टेक्निकल आता है, तो उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि आपका मैथ्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेरा सोल इंटेंशन क्या है कि आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना कि आफ्टर एग्जाम्स आप क्या कर सकते हो। ठीक है, जनरली आफ्टर एग्जाम्स बच्चों की टेंडेंसी होती है वो टाइम वेस्ट करने की, बट हमारे केस में हम वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा सोल ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना कि आफ्टर एग्जाम आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, और कोई मेरी इंटेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। अब जैसे आपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी के आपके स्टूडेंट्स निकल के आएंगे हमारे पास। एक कैटेगरी जिन बच्चों को बहुत श्योर है कि वो पास हो जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे साथ बैचेस के अंदर जिन पर मैं कहता भी हूँ बेटा आप टेंशन मत लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत श्योर है कि हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो सर उनके लिए मेरा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि सर अगर आपको लगता है कि आपका क्रैक हो जाएगा एग्जाम, तो आप आगे की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आगे का मतलब क्या, इंटरमीडिएट की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। अपने इंटरमीडिएट को आप रेडी कर लो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर आप अभी से इंटरमीडिएट को करना स्टार्ट करते हो, चाहे आप सिंगल ग्रुप देना बोथ ग्रुप देना, वो आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बोथ ग्रुप के लिए जाना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, बट एटलीस्ट इस टाइम पीरियड को आप थोड़ा रिलैक्स वे में स्टडीज कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको लगता है कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको मुझसे बात कर लो। आपको लगता है कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, सेल्फ करना है, तो भी मुझसे बात कर लो, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कि सेल्फ में कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो या क्या आप स्टडी कर सकते हो आप। ठीक है, वो भी आप काम कर सकते हो। तो जो बच्चों को श्योरिटी है कि 70-80% की क्रैक हो जाएगा उनका, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करो, अपना इंटरमीडिएट की तैयारी स्टार्ट कर दो आप अपनी। ठीक है, आपको नहीं रुकना चाहिए। ठीक है जी। एक, अब जो बच्चे बी कैटेगरी के जो बिल्कुल डाउट में हैं, जो बिल्कुल डाउट में है कि सर हमारा क्रैक नहीं होगा, सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम है, बहुत बच्चों का क्रैक नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप कभी कभी समझ नहीं पाते एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न क्या है या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और वैसे भी हमारा सीए जो होता है करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, जिसके अंदर जनरली क्या होता है, बच्चे घर बैठ के अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो प्रॉपरली कभी कभी टेस्टिंग सिस्टम नहीं हो पाता, तो उनको एग्जैक्टली वहाँ पे जाके थोड़ा सा समझ नहीं आता कि आंसरिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में निकाला और उसके बाद सारा इंटरमीडिएट फाइनल उनका अच्छे से क्रैक हो गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी, आप चाहो तो अपने फाउंडेशन को, ठीक है, फिर दोबारा रेडी कर दो, मतलब फिर दोबारा आप उसको रेडी करना स्टार्ट कर दो, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और कोई मतलब इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसके अंदर कि नहीं नहीं हम फिर दोबारा कैसे बुक्स उठाएंगे। आप कर सकते हो दोस्त। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल पता है कि वो क्रैक नहीं कर पा रहे हो आप, नहीं होगा, डाउट बहुत हाई है आपका, मतलब 70-80% चांस है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आपको अल्टीमेटली सीए करना ही है, हाँ अगर आप ट्राई करने आए थे कि एक अटेम्प्ट देके देखते हैं, तो सर वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं आपको फोर्स नहीं करता, बट आपका अल्टीमेट गोल था कि आपको सीए करना ही करना है, तो सर फिर क्या शर्माना, फिर तो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो आप। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्टडीज करना स्टार्ट करो, 2-3-4 घंटे तो दिन के आप निकाल सकते हो ना, या 24 आवर्स होते हैं, 8 आवर्स की स्लीप ले लो, 8 आवर्स अदर एक्टिविटी, बाकी बचे फिर भी 8 घंटे, तो 8 घंटे में 4 घंटे कह रहा हूँ आप पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, फिर दोबारा प्रिपेयर कर लो। आपको मुझसे बात करनी है मुझसे बात कर लो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उस चीज के लिए, तो क्या दिक्कत है। चलिए जी, अब सी कैटेगरी के बच्चे आएंगे। ठीक है, वो बच्चे होंगे हमारे जो 50-50 है एकदम, जिनको लगता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो सर हम क्या करें। तो सर ये आपकी कॉल होगी, फिर आपकी कॉल का मतलब कि अगर आपको फिर भी लगता है मन ही मन में कि हाँ शायद हो जाएगा, ठीक है, तो सरकमस्टांट में आप अपने इंटरमीडिएट को स्टार्ट कर सकते हो। आप सेल्फ से भी स्टार्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो,
ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जजमेंट करनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। बट अगर से फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं सर हमें अभी सीए के आगे कोर्स नहीं पढ़ना, हमें इंटरमीडिएट का नहीं पढ़ना, इंटर का लेवल नहीं पढ़ना, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कुछ और कर लो। किसने बोला आपको सीए में इंटरमीडिएट करो? आप कुछ भी अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लो, ठीक है, या कुछ भी आप अपनी न्यू स्किल्स इंप्रूव कर लो अपने अंदर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में, पर टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं दिन में कुछ 1 घंटा सीख रहे हो बाकी के आप 23 घंटे बर्बाद कर रहे हो, ऐसा भी नहीं। कुछ ऐसा फ्रूटफुल सीखो जिससे आपको लगे कि आगे आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो वो वाला वर्क भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो एक सर्टेन एक्सटेंट तक कि आपका क्रैक हो जाएगा, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आप आगे की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और बहुत जल्दी हम स्टार्ट भी कर रहे हैं क्लासेस अपनी, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं जी क्लियर नहीं होगा, तो उसमें भी डरने वाली बात नहीं है, आप फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरा कहने का पर्पज़ क्या, टाइम वेस्ट मत करो। और आप थर्ड कैटेगरी के बच्चों 50-50 है, तो वो आपको कॉल लेना है कि वापस फाउंडेशन को थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट करना है या आप इंटरमीडिएट को देखना स्टार्ट करना है, वो आपकी कॉल है, ठीक है। और साथ में कुछ और भी आप करना चाहो वो भी कर सकते हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, आपको स्टडीज करनी है, उसके बाद कुछ और न्यू आपको लर्निंग करनी है, मैंने से एग्जांपल दिया, आप अपना कुछ इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव कर सकते हो, आप सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी कर सकते हो। बट ऐसा नहीं खाली नहीं बैठना, मतलब ये नहीं कि सारा दिन आप घर पे टीवी देख रहे हो आप, ठीक है, आप मोबाइल पे लगे पड़े हो, दोस्तों घूम रहे हो, ठीक है, टू सम एक्सटेंड वो चलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी फन, पार्ट ऑफ फन है, ठीक है। अगर आपको लगता है 1 वीक का आपको रेस्ट चाहिए, 1 वीक का रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर अपने बच्चों को, आप सबको यही गाइडेंस देता हूँ कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना है जिससे आपकी स्किल्स बढ़े, आपके अंदर मतलब इंप्रूवमेंट है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस मैं आपसे पर्सनली बोलूंगा, अगर आपको लगता है आपको सीए ही करना था, ठीक है, तो फिर कुछ वेट नहीं करना, इस टाइम पीरियड में अपने आप को बेस्ट यूटिलाइज आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, दैट इज आप क्या कर सकते हो, अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। अगर आपको बहुत डाउट है कि आप क्लियर नहीं होगे, तो फिर मैंने क्या बोला आपको, फाउंडेशन को रीस्टार्ट, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, आप इन दोनों में से कुछ भी करना नहीं चाहते तो मत करो, ठीक है। आपको लग रहा है कि अभी नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ और ऐसा इफेक्टिव करो जिससे आपकी क्या हो, दैट इज आपके स्किल्स डेवलप हो कोई, या फिर आपके अंदर कुछ तो लगता है आपका वीक एरिया क्या, उस पर वर्कआउट कर लो। बहुत से बच्चों को मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, दैट इज अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप अपना कुछ भी, अपना इंग्लिश स्पोकन हो गया, या कुछ और आपको लगता है क्रिएटिव राइटिंग करनी है, कुछ भी आप कर सकते हो, बिकॉज आगे जब पढ़ते हो आप, तो आपके लॉ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है, आपको ठीक ठाक लेवल पे आपकी इंग्लिश चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखना होगा सब चीज़। डन जी, चलिए जी, ठीक है, मेरा बस पर्पस यही था आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, आपका लगभग रेस्ट भी ओवर होने वाला है, अगर आप कुछ सोचना चाहो तो आप सोच सकते हो, ठीक है। और क्या सोच सकते हो, बेस्ट वे आउट मेरे लिए यही है कि आप इंटरमीडिएट के बारे में सोच सकते हो अपना, अगर आपको लगता है आप श्योर हो, अदरवाइज वापस रीस्टार्ट कर दो फाउंडेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी लाइटली कर लो, और बाद में थोड़ा सा अपना जैसे रिजल्ट